हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मॉडर्न क्लासरूम में। मेरी तरफ से सबसे पहले आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। आज है 12 मार्च और आज के इस करंट अफेयर्स क्लास में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे हम आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए आज की क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, करंट अफेयर्स की क्लास आपकी डेली सुबह 6 बजे होती है। इस क्लास को आप डेली ज़रूर देखा करिए। इंडियन जियोग्राफी क्लास जो कि दोपहर में 11 बजे होती है। स्टैटिक करंट जीके की क्लास डेली 2 PM पर आपको मिल जाती है। और इंडियन पॉलिटी की क्लास जिसमें सबसे पहले थ्योरी उसके बाद प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है 8 बजे रात को, और 9 बजे रात को जीके जीएस MCQ आपको प्रोवाइड की जा रही है। और 11:30 से 4:30 बजे के बीच में शॉर्ट्स वीडियो अपलोड किए जाते हैं, मात्र 15 से 20 सेकंड के वीडियोस होते हैं, उसको आप जरूर देखा करिए। उससे आप वन लाइनर नोट्स बना सकते हैं। चलिए आज की क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चीन का नया राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है चीन का नया राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है, तो शी जिनपिंग को चीन का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति का पद संभालने वाले चीन के पहले नेता बन गए हैं। ठीक है, तीसरी बार। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। चीन का नया राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है, शी जिनपिंग को, और यह लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति का पद संभालने वाले चीन के पहले नेता बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निसार उपग्रह क्या है। क्वेश्चन कह रहा है निसार उपग्रह क्या है, तो यह नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक निम्न पृथ्वी कक्षा वेधशाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। खेलो इंडिया 10 कदम टूर्नामेंट क्या है, तो यह महिला खेल प्रतियोगिता है। क्वेश्चन नंबर 4, 5 दिवसीय यसांग उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है, तो यह मणिपुर में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ से इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह 5 दिनों तक चलने वाला महोत्सव है। ठीक है, और यह स्टार्ट कब हुआ है, तो यह स्टार्ट हुआ है 7 मार्च 2023 को स्टार्ट हुआ है, जो कि 5 दिनों तक चलने वाला यह उत्सव है। यह त्यौहार मीटी समुदाय द्वारा मनाया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिए, मीटी समुदाय द्वारा यह उत्सव मनाया जाता है जो मुख्य रूप से हिंदू है, और इसका आयोजन होली के समय पर किया जाता है। इतना बात आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है। 5 दिवसीय यसांग उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है, तो मणिपुर में, और यह उत्सव जो है 5 दिनों तक चलने वाला उत्सव है। ठीक है, स्टार्ट कब हुआ है, 7 मार्च 2023 को, और यह मीटी समुदाय द्वारा मनाया जाता है जो मुख्य रूप से हिंदू है, और इसका आयोजन होली के समय पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन पूछ रहा है नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो यह नियुक्त किया गया है रामचंद्र पौडेल को नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है, तो वह थाईलैंड के द्वारा अध्यक्षता की गई है बिम्स्टेक की। ठीक है, और बिम्स्टेक के बारे में हम कुछ जान लेते हैं, तो यह 7 दक्षिण एशियाई और पूर्व एशियाई देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 7 दक्षिण एशियाई और पूर्व एशियाई देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 6 जून 1997 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय हो जाएगा ढाका। केवल इतना बात आपको ध्यान रखना है। 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई, तो थाईलैंड के द्वारा, और यह एक 7 दक्षिण एशियाई और पूर्व एशियाई देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, और इसकी स्थापना 6 जून 1997 को की गई थी, और इसका मुख्यालय हो जाएगा ढाका। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई, तो थाईलैंड। अभी हमने पिछला देखा था प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी किस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। ठीक है, तो यह बने हैं कतर के, और कतर की राजधानी क्या होती है, कतर की राजधानी है दोहा, और यहाँ की मुद्रा क्या हो जाएगी, कतरी रियाल यहाँ की मुद्रा हो जाएगी। ठीक है, और यह एक प्रायद्वीपीय अरब देश है। इतना बात आपको ध्यान रखना है। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी किस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो कतर के, और कतर की राजधानी होती है दोहा, और यहाँ की मुद्रा हो जाएगी कतरी रियाल, और यह एक प्रायद्वीपीय अरब देश है। केवल इतना आपको बात ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। कौन हाल ही में इंडियन एयरफोर्स की फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। कौन हाल ही में इंडियन एयरफोर्स की फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला बन गई हैं। ठीक है,
तो इसमें आंसर हो जाएगा सालिजा थामी। यह इंडियन एयरफोर्स के फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला बन गई हैं। ठीक है, इन्हें 2003 में हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना में नियुक्त किया गया था। ठीक है, तीनों सेवाओं में किसी कॉम्बैट यूनिट की कमान संभालने वाली यह पहला महिला हो गए हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। फिर से देख लेते हैं, कौन हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी है? तो सालिजा थामी, और इन्हें 2003 में हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना में नियुक्त किया गया था। और तीनों सेवाओं में किसी कॉम्बैट यूनिट की कमान संभालने वाली यह पहली महिला हो गई हैं। ठीक है, इतना बात आपको ध्यान रखना है केवल। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सीआईएसएफ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 10 मार्च को। ठीक है, और 2023 में जो सीआईएसएफ स्थापना दिवस मनाया गया है वह 54वां था। 54वां स्थापना दिवस मनाया गया है 2023 में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी सीआईएसएफ की? तो वह हुई थी 1969 में सीआईएसएफ की स्थापना हुई थी। और जो 2023 में स्थापना दिवस मनाया गया वह कितने नंबर का था? तो 54वां स्थापना दिवस था सीआईएसएफ का। और मनाया कब जाता है? 10 मार्च को यह मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और इनोवेशन पार्टनरशिप पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और इनोवेशन पार्टनरशिप पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा यूएस के साथ भारत ने सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और इनोवेशन पार्टनरशिप पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यदि वीडियो आज का आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ भी आपका स्टडी ग्रुप हो वहाँ पर शेयर जरूर किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।